नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं साथियों आप माँ भगवती की कृपा से, श्री श्याम जी की कृपा से आनंदमय हैं, कुशलमय हैं, आप सभी स्वस्थ हैं। साथियों आज बात करेंगे मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाना शुभ रहेगा और मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना शुभ रहेगा और मकर संक्रांति का प्रकृति से क्या संबंध है। आज संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने में संक्रांति आती है। जब भी सूर्य हर महीने में राशि परिवर्तित करता है तो उसी को संक्रांति कहते हैं। लेकिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इस समय को बहुत ही अद्भुत माना जाता है, बड़ा विशेष माना जाता है। जिस प्रकार एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, उसी प्रकार वर्ष में दो आयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर से मिथुन तक उत्तरायण होता है और कर्क राशि से धनु राशि तक उत्तरायण दक्षिणायन होता है। तो इस दिन विशेषकर लगभग 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन विशेषकर दान करने से व स्नान करने से, जप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन किया हुआ दान पुण्य सहस्त्र गुना होता है। तो इसलिए इस दिन से ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। वैसे जो मकर और कुंभ राशि है ये शनि की राशि है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य इसी दिन अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाता है, जिसके कारण दान करने का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। इसलिए इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत बड़ा उत्तम माना जाता है। और मकर संक्रांति को विशेषकर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति को लोग उत्तरायण के नाम से जानते हैं। राजस्थान, बिहार और झारखंड में इसे संक्रांत के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पुंगल के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला में इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यह देश प्रदेश परिस्थिति के कारण अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इस दिन विशेषकर पितरों के निमित्त श्राद्ध व जलांजलि, तर्पण, पिंडदान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे और गंगा माँ कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर के 60,000 पुत्रों को तारा और फिर सागर में वह चली गई। इस प्रकार से गंगा का इस दिन प्रकट्य दिन माना जाता है। इसी दिन गंगा पृथ्वी पर आई थी और सभी आत्माओं को गंगा ने उतारा है, सभी जीवों को उतारा है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन अपने आसपास जो भी तीर्थ, संगम या कोई नदी, जो भी अपने पास जो भी धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक तीर्थ हैं, उस पर स्नान अवश्य करना चाहिए। और इस दिन स्नान करके दान अवश्य करना चाहिए। गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, तिलकुटे का दान करना चाहिए, मूंगफली का दान करना चाहिए।
और विशेषकर इस दिन खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध शनि और सूर्य से होता है। विशेषकर शनि को प्रसन्न करने के लिए खिचड़ी का दान किया जाता है और इस दिन विशेषकर सूर्य भगवान की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और इस दिन विशेषकर इन स्तोत्रों का पाठ करके, मंत्र का पाठ करके उसके बाद हवन करना चाहिए और उसके उपरांत सूर्य भगवान को गंध आदि युक्त जल से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार यदि आप इस विधि विधान से पूजा करते हैं तो अवश्य ही यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य या शनि का कोई बुरा प्रभाव है तो वह दूर हो जाता है। और इस दिन पूजन करने से विशेष जो भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव है तो वो दूर हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जो दक्षिणायन होता है उसमें दिन छोटे होते हैं और रात्रि बड़ी होती है। जो उत्तरायण होता है 14 जनवरी से, यह इसमें दिन बड़े हो जाते हैं और रात्रि छोटी होती है। और यह मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। 2026 में 14 जनवरी को सूर्य 3:06 पर दोपहर के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण दान स्नान आदि का जो शुभ समय रहने वाला है वह 14 जनवरी को बुधवार के दिन 2026 में सुबह 8:42 से लेकर शाम को सूर्यास्त के समय तक 5:22 तक स्नान दान का महत्व रहेगा। इस समय तक आप जो भी आप दान करना चाहें, स्नान करना चाहें, किसी अपने पितरों के निमित्त कोई कर्म करना चाहे तो आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो इसलिए बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। आशा करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।